नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं सुनाने जा रही हूं। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि समानता व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए आवश्यक है। जिस समाज में असमानताएं विद्यमान रहती हैं, उस समाज की प्रगति करना अत्यंत कठिन है। प्रस्तुत कहानी 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करती है। तो आइए सुने कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार था। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? गंगी ने कहा। हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे तुम्हें? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी को पीने न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो जमाना न रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी के नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गांव का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजदूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेड़िए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा भी गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है इनकी। किस बात में है ये हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे ना पड़े।
उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किस पर। बेचारे महंगू को तो इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आईं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां हों। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर में कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से यह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह भी नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर में आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी ही सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। कौन है, कौन है? पुकारते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। धन्यवाद।